हेलो, डॉक्टर मोनिका हियर। हमने पहले भी बहुत बार इंटरैक्शन किया है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल से। एंड उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते वक्त आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन्फेंटाइल स्पैज़म्स। इन्फेंटाइल स्पैज़म्स एक छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में होने वाले एक प्रकार के सीजर्स हैं। यूजुअली हमारी परसेप्शन होती है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उसमें वो जो पर्सन है उसके आइज़ अप रोल हो जाएंगी, बॉडी टाइट हो जाएगी, कुछ जर्किंग होगी, साथ में कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मुंह से कुछ फ्रॉदिंग होगी, यूरिन या फिसिस भी डिस्चार्ज, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ये एक परसेप्शन है जो यूजुअली हमारे मन में होती है रिगार्डिंग सीजर्स। क्योंकि बच्चे एडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं तो उसमें जो टाइप ऑफ सीजर्स है वो भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होता है। तो इन्फेंटाइल स्पैज़म्स एक तरह के सीजर्स हैं जो छोटे बच्चों में होते हैं, जिसमें 3 तरह से ये एपिसोड्स हो सकते हैं। एक जिसमें बच्चा आगे की तरफ सडनली ऐसे शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर स्पैज़म, या वो पीछे की तरफ अचानक सडन जर्क लेता है, या फिर वैसे एपिसोड जिसमें कभी आगे या पीछे कभी सडन जर्क के साथ बच्चा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो एपिसोड्स हैं ये एक बार में कई बार होते हैं। मतलब शुरू में हो सकता है एक बार में 2-3 बार हों, और बाद में दिस एपिसोड्स कैन गो अप टू इवन 10, 15, 100 टाइम्स इन वन एपिसोड। ये एपिसोड्स यूजुअली ड्राउजी स्टेट में होते हैं, जब बच्चा नींद से सो के उठा है या जस्ट सोने जाने वाला है। ये एपिसोड्स किसी भी बच्चे में हो सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों में जिन्होंने नर्सरी में जिनका स्टे रहा हो, निक्कू स्टे रहा हो, बर्थ पे ऑक्सीजन की कमी रही हो, या वो प्री मैच्योर हो, बर्थ पे शुगर लो हो गई हो, बर्थ पे कोई इन्फेक्शन हो, या उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो। कभी कभी अगर बच्चों के ब्रेन में स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट है उसके साथ भी ये एसोसिएट हो सकते हैं। इनका इमीडिएट रिकग्निशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे, जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करके मैनेज करेंगे, उतना बच्चों के ब्रेन में नुकसान कम होगा। इनके डायग्नोसिस के लिए आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, साथ में ईईजी टेस्ट, एमआरआई टेस्ट और कभी कभी कुछ सीरीज़ ऑफ ब्लड टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन क्या कारण है इस सीजर का, इन्फेंटाइल स्पैज़म का, अकॉर्डिंगली उस बच्चे का मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, अर्ली पिकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एज अ पेरेंट एटलीस्ट आपको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है बच्चे को, और ये एसोसिएटेड होता है यूजुअली डेवलपमेंटल रिग्रेशन से, स्पेशली सोशल। मतलब जो बच्चा शुरू में अच्छा खेलता था, हंसता था, वो अचानक चुप हो गया या इरिटेबल हो गया, उसने हंसना छोड़ दिया, इंटरैक्ट करना छोड़ दिया, और साथ में ये जर्क्स हो रहे हैं, देन इट बिकम्स अ रेड फ्लैग। आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। और वंस दे आर रिकग्नाइज्ड, अर्ली इंटरवेंशन एज वी डिस्कस्ड इज़ वेरी क्रूशियल। सो अगर आप इस तरह का कोई सिम्टम देखते हैं, या फिर अगर कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व करते हैं, यू आर प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, सेक्टर 44 चंडीगढ़। आई एम डॉक्टर मोनिका छाजेड।